अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें कही थी। तो ये दूसरी वीडियो, इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि अलर्ट के बारे में है, जो कि इंतहाई ईजी है अलर्ट। लेकिन फिर भी हम इसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से एक अलर्ट बनता है, किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ये अलर्ट क्या चीज़ है। तो एन अलर्ट इज़ अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूज़र अ मैसेज। हेयर कोड फॉर एन अलर्ट दैट डिस्प्लेज द मैसेज थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो ये अलर्ट क्या होता है? एक पॉपअप वाला बॉक्स होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि हमें पॉपअप होके मिलता है, पॉपअप होके हमें मिलता हो। और उसके अंदर क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हो। उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं अलर्ट के अंदर। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह से होता है कि अलर्ट और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो ये क्या हुआ? एक अलर्ट बन गया। फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा वो एक पॉपअप बॉक्स की शेप में आएगा। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी कराऊंगा। तो फिर एक इधर मैंने पॉइंट लिखा है कि सम कोडर्स राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली अलर्ट। तो कुछ ऐसे कोडर्स भी होते हैं जो कि सिंपली अलर्ट के बजाय वो विंडो डॉट अलर्ट भी लिखते हैं। ये अलर्ट है तो विंडो डॉट अलर्ट वो लिखते हैं। तो आप विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ अलर्ट भी लिख सकते हैं। विंडो क्या है? ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये अलर्ट एक एलिमेंट है। बस समझो कि इसके अंदर ये एक एलिमेंट है। तो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ब्राउज़र का एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, जावास्क्रिप्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ब्राउज़र के अंदर ये ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अलर्ट एक एलिमेंट पाया जाता है, एक मेथड पाया जाता है, एक फंक्शन पाया जाता है। तो दिस इज़ अ हाईली फॉर्मल बट a perfectly correct way to write it. Most coders prefer the short form. हाँ, तो हमें चाहिए कि बस अलर्ट ही यूज़ करें, विंडो डॉट अलर्ट भी ठीक है, लेकिन ये अलर्ट क्या है? ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर हमें मतलब लिखने में भी इजीली होता है, इसको लिखने भी आसान होता है। और विंडो डॉट अलर्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हम बस ज़्यादातर कोडर्स अलर्ट को ही प्रेफर करते हैं तो अब मैं स्टार्ट करूँगा अलर्ट को प्रैक्टिकली। तो चलो VS कोड की तरफ चलते हैं तो मैं VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। मैंने एक HTML और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया है। तो हम जावास्क्रिप्ट को इनलाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम एक्सटर्नली भी लिख सकते हैं, और हम इंटरनली भी लिख सकते हैं। जिस तरह हम CSS को लिखते थे इनलाइन में, इंटरनल और एक्सटर्नल में भी लिख सकते थे, तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एक्सटर्नली, क्योंकि इसी HTML के अंदर अगर मैं जावास्क्रिप्ट को भी लिखूँगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अलग फाइल बनाना फिर ठीक होगा। तो मैं इधर एक टैग लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और उसके अंदर मैंने src भी लिख दिया, ताकि सोर्स के अंदर मैं उस जावास्क्रिप्ट का फाइल जो भी नाम है उसका तो मैं वो डाल सकूँ। तो मैंने डाल दिया script.js। तो अब ये जो script.js फाइल है, अब ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गया है, इस डॉक्यूमेंट HTML मतलब HTML के फाइल के साथ ये कनेक्ट हो गया है। तो अब लिखते हैं वो सिंटेक्स जो हमने पढ़ा था, अलर्ट। तो अलर्ट मैंने लिख दिया और इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ड। तो अब ये हेलो वर्ड मुझे पॉपअप होके मिलेगा। तो इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। तो ये आ गया हेलो वर्ड। मैंने ओके पर क्लिक किया, लेकिन फिर से जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा, रीलोड करूँगा, तो फिर से वो मुझे पॉपअप होके मिल गया हेलो वर्ड। तो ये अलर्ट का सिंपली काम होता है। और हमने इस तरह से भी देखा था कि अलर्ट को हम इस तरह से अलर्ट में भी लिख सकते हैं, और हम इस तरह से विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा था कि हम सिर्फ इस शॉर्ट फॉर्म को भी अगर यूज़ कर दे तो कोई मसला नहीं है, हम अलर्ट का भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो अलर्ट क्या करता है? हमें एक स्ट्रिंग देता है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन देता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो बस अलर्ट इतना ही होता है, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा
कुछ ख़ास कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस इतनी चीज़ें होती है, ये हमें पॉपअप होके एक बॉक्स देता है इस तरह से। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।